जय हिंद बच्चों। मैं आर्य यादव आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पिछले चैप्टर में फिजिकल वर्ड हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। और बच्चों, ये बहुत आसान और बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। चलिए आज इसको हम लोग पढ़ा जाएगा। उसके बाद बहुत आसान है, गारंटी देते हैं हम आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। आप पेन कॉपी निकाल करके और नोट्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए और आराम से आपको समझ में आएगा। हेडिंग लगाइए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? मापन तथा मात्रक। मापन तथा मात्रक हम हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखते हैं, जो कि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है तो हिंदी मीडियम में समझे, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ रहा है तो अंग्रेजी मीडियम में समझे, ठीक है ना। तो पहले जाने की मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है, ठीक है ना। तो चैप्टर की स्टार्ट करें। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट हिंदी में क्या कहते हैं? मापन। मापन आप कभी न कभी सुने होंगे। मापन क्या होता है? मापन का मतलब ये है नापना। मापन क्या होता है? ये क्या होता है? नापना, तौलना। समझ पा रहे हैं ना? ये मापन है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि मापना तौलना डेली लाइफ में होता है, आसपास में होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको बोले कैसे, ये कैसे बताएं कि मापना होता क्या है? ये तो जानते हैं हम लोग। जैसे कि कोई पूछे कि हमारी हाइट क्या है, या फिर पूछा जाए कि इसकी इनकी वेट क्या है, हम लोग घर से कितना दूर आए हैं, ये सब क्या है? मापते हैं ना, तौलते हैं या नापते हैं। जैसे हम लोगों का खेत में नापना होता है ना, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये मापन होता है। क्या होता है? मापन। अब मापन होता क्या है, मेजरमेंट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हेडिंग लगाएंगे आप, मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट हिंदी में मापन। सुनिए ध्यान से। किसी अज्ञात राशि को, अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना करने की क्रिया को, अज्ञात किसी ज्ञात राशि को, किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना करने की क्रिया को, तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मापन। मापन कहते। अब बात आई अज्ञात राशि क्या होती है, अज्ञात राशि क्या होती है, ठीक है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे कि राशि ही क्या होती है, लेकिन अज्ञात राशि का मतलब यह है भैया कि जो हमको नहीं पता है और किसी ज्ञात राशि से तुलना करेंगे। अज्ञात राशि हमको नहीं पता है और किसी ज्ञात राशि से तुलना करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मापन। अब इसके पहले हम लोग जान लिया जाए कि राशि ही क्या होती है, ठीक है ना। तो भौतिक राशि के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि राशियां क्या होती हैं। तो यहाँ राशियां का मतलब होती है, राशि को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ भौतिक राशियां होती हैं, कुछ अदर राशियां होती है ना। तो भौतिक राशियां के बारे में जाना जाए, इसको कंप्लीट कर लें। अज्ञात राशि का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल्स में हम लें, अभी बता देंगे डिफिनेशन इसका। जैसे हमको दूध लेना है, क्या लेना है? दूध, ठीक है ना। तो किसी भी बर्तन को आप ले जाएंगे और दूध वाले से क्या कहेंगे कि एक बाल्टी में हमको दूध दे दीजिए, एक बाल्टी भर करके, और पैसा ले लीजिए, ठीक है ना। तो ना आप संतुष्ट रहेंगे, ना दूध वाला संतुष्ट रहेगा। या आप दुकान पे क्या करने जा रहे हैं? चीनी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है ना। और आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि इतना चीनी हमको दे दीजिए, इतना पैसा ले लीजिए।
तो अगर आपको ज़्यादा मिल गया तो आप खुशी हो जाएंगे, दुकानदार दुखी हो जाएगा। अगर आपको कम मिला तो आप दुखी हो जाएंगे, दुकानदार खुशी हो जाएगा। तो क्या माना गया कि किसी अज्ञात राशि को, जैसे चीनी हो गया, दूध हो गया, आलू हो गया, ये सब क्या है, अज्ञात राशि है। ठीक है ना। जैसे कपड़ा लेने गए आप, कपड़ा खूब ले रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। कपड़ा लेने गए और पैसा इतना दिए, अगर आप ज़्यादा कपड़ा पा गए, मान लीजिए कि कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है नापने के लिए, तो ज़्यादा कपड़ा पा गए तो खुशी हो गए, और कम कपड़ा पाए तो दुखी हो गए। तो अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से, अब ज्ञात राशि क्या है भैया, जैसे दूध लेने जाएंगे आप तो वहाँ लीटर रहता है ना, पहले से वो फिक्स रहता है कितना उसमें आएगा। तो 1 लीटर का दाम, 2 लीटर का दाम, आधा लीटर है ना, ये सब क्या क्वांटिटी फिक्स है। समझ आ रहा है ना अच्छे से। तो अब हमको लीटर, दूध क्या है, अज्ञात राशि है, और लीटर क्या है, ज्ञात है। अब उसमें हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 1 बार, 2 बार, 5 बार, जितना बार डालेंगे वो क्या होगा, तुलना। क्या होगा, तुलना। समझ आ रहा है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि हमको कपड़ा लेना है, क्या लेना है, कपड़ा लेना है। इतना बड़ा का कुछ डंडी टाइप का रहता है, और दुकानदार उसी से नाप नाप के कंपेयर करके 3 बार दे दिए तो क्या बोलते हैं, 3 मीटर हो गया। 5 बार दे दिए तो 5 मीटर हो गया। समझ आ गया ना। दुकानदार आलू कैसे देता है, एक लोहा का इतना बड़ा कुछ होता है, जैसे किलोग्राम, 5 किलो कहते हैं ना, कुछ ऐसे। तो उससे क्या करते हैं, एक तरफ चीनी या आलू रखते हैं, दूसरी तरफ क्या कर रखते हैं, लोहा, और उसको बराबर रखते हैं। तो क्या कहते हैं कि भैया आपका 1 किलो टमाटर, 1 किलो आलू हो गया। ठीक है ना। यही क्या है, बोलिए, ये क्या है, तुलना करना, दैट इज मापन, नापना। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना। मापन किसे कहते हैं, किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। अज्ञात राशि क्या हुआ, बोले दूध, कपड़ा, आलू, चीनी। समझ में आ गया ना। ये सब जो है वो अज्ञात राशि था। और ज्ञात क्या था, जैसे लीटर, किलोग्राम, ये सब क्या है, ज्ञात। और उससे कंपेयर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मापन। ठीक है ना। बात क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सर हम मापना तो जान गए किसे कहते हैं, अब मापेंगे किसे, तो भौतिक राशियों को मापेंगे। किसको, भौतिक राशियों को। राशियां 2 प्रकार की हैं, एक भौतिक राशि, अब भौतिक राशि, और कुछ राशियां अदर होती हैं जिनको मापा या तौला जा सकता है, उनको क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। और जिन्हें मापा या तौला नहीं जा सकता उन्हें क्या कहेंगे, भौतिक राशियां नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। ठीक है ना भैया। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां जानने क्या होता है, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके, तौला जा सके, भौतिक राशि, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है भैया, एकदम क्लियर हो गया। अब देखो किन्हें नापा जा सकता है, तौला, 1 मिनट, सॉरी। ऐसी राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। सर मापा किसे जा सकता है, ऐसी कौन सी राशि है जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, जैसे हवा है, हवा नापा जा सकता है,
सोचो जरा, सोचो। हवा क्या नापा जा सकता है? हवा, वायु, हाँ नापा जा सकता है। आपको लगता होगा कि नहीं नापा जा सकता। जब साइकिल में हवा भरते हैं ना, दबा करके चेक करते हैं ना कि हवा हो गया या नहीं, या गाड़ी में भरते हैं, जीप, ट्रक, बोलेरो वगैरह वगैरह ना, इसमें एक मशीन लगी रहती है, उसको चेक करते हैं और बताते हैं कि हाँ भैया आपका हवा हो गया। बाइक में भरते हैं ना, तो वहाँ से मशीन एक लगाते हैं, कहते हैं हवा। तो हवा दैट इज प्रेशर, प्रेशर से नापते हैं ना, तो हवा तो नापा जा सकता है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। क्या धूप भी नापा जा सकता है? सोचो, क्या धूप भी नापा जा सकता है? हाँ धूप भी नापा जा सकता है। क्या धूप भी नापा जा सकता है? कैसे धूप कैसे नापा जाएगा? अच्छा हाँ, धूप नापा जाएगा टेम्परेचर से। अब बता दें ना कि आज बहुत गर्मी है, 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? धूप को भी नापा जा सकता है। जो हमारी आवाज है, ए ध्वनि, ध्वनि को भी नापा जा सकता है, डेसिबल में नापा जाता है। तो प्रकाश, अच्छा हाँ प्रकाश तो नापा जा सकता नहीं, हाँ प्रकाश भी नापा जा सकता है। जैसे आप जानते हैं ना, जैसे दुकानदार के पास जाएंगे तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि ये बल्ब 200 का, ये 500 का, ये 300 का, ये 100 रुपए का, ऐसा कुछ है। तो वो जानते हैं कि इसमें ज्यादा प्रकाश होगा, इसमें कम प्रकाश होगा। अगर नहीं जानते, अगर नापा ना जा सकता, तो क्या करना पड़ता? आपको प्रयोग करना पड़ता, आकर के लगाना पड़ता और फिर दिखाना, देखते हैं आपकी इसकी प्रकाश ज्यादा है या कम है। सुना क्या ना, 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट, ये क्या है? प्रकाश को नापा जा सकता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भौतिक में जितनी भी राशियां हैं संसार में, सबको नापा जा सकता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? भौतिक राशियां। ठीक है ना। कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें नापा नहीं जा सकता, जैसे किसी का गुस्सा नहीं नापा जा सकता। समझ पा रहे ना, गुस्सा नहीं नापा जा सकता। अच्छा हाँ, बहुत आज गुस्से में है, कितने गुस्से में है पता नहीं। ठीक है ना। अच्छा और क्या नहीं नापा जा सकता? किसी की दुख, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, ठीक है ना। किसी की सुंदरता, जैसे ऐश्वर्या राय है ना, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। इनका ये सब चीजें नहीं नापी जा सकती। ये क्या है? भौतिक राशियां नहीं है। बात समझ में आ गया ना। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें नापा या मापा या तौला जा सके, भौतिक राशियां कहलाती है। खूब अच्छे से क्लियर हो गया ना भैया। अब भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशि वाला क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। और दूसरा इसे क्या कहते हैं? मूल राशियां। दूसरा है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है भैया, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक है ना। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं, सॉरी मूल राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं, अर्थात दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती, क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। नोट कर लेंगे डिफिनेशन में। ऐसी राशियां, इसको मिटा दे रहे हैं ना, ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज देखिए भैया, फंडामेंटल
मेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। नोट कर लिए आप लोग ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं, मस्त पढ़ रहे हैं अच्छे से। ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं, स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं, अर्थात ऐसी राशियां जो दूसरे पर निर्भर न करें। ऐसी राशियां, नोट कर लीजिए, ऐसी राशियां जो दूसरी राशि पर निर्भर न करें, मूल स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना? तो देखें मूल राशियां किसे कहते हैं? पहला है आपकी लंबाई, लंबाई। दूसरा क्या है? द्रव्यमान। तीसरा क्या है आपका? समय। चौथा क्या है? ताप। पांचवा क्या है? विद्युत धारा। छठवां क्या है? ज्योति तीव्रता। और सातवां क्या है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इसे अंग्रेजी में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस, और क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना? ये 7 भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। मूल राशि, मूल राशि को हम और थोड़ा सा डिफाइन करें। मूल राशि का मतलब, मूल क्या मतलब क्या होता है? जो उनसे खुद मिलकर बनी हो, मतलब वो स्वतंत्र हो। समझ पा रहे हैं ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल्स में हम आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, बहुत अच्छे समझ में आ गया। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताएं, मान लीजिए एग्जाम्पल है खोआ ना, पनीर, दूध, सॉरी दही ना, घी, माठा, सुन पा रहे ना, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी। अगर हम सबको मिला दें तो कुल किससे मिली हैं? दूध से। तो क्या है? दूध क्या है? मूल राशियां हैं। ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां। समझ में आ रहा है ना? मूल राशि का मतलब समझ आ गया ना? देखिए, इनकी वैलिडिटी भी अलग अलग होती है, स्वाद भी अलग अलग होता है, इसका नेचर भी अलग अलग होता है। लेकिन सब अगर कोई न जाने, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई तीखा है, समझ आ रहा है ना? इस तरीके से इनकी मूल क्या है? दूध है। दूध से ही सारी चीजें क्या हैं? बनी है। समझ आ गया ना? जैसे कि कह दें कि लोहा है, तो लोहा क्या है? मूल है। लोहा से आप दरवाजा बना सकते हैं, खिड़की बना सकते हैं, ठीक है ना, गाड़ी बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो उस क्या है? मूल लोहा है। इसी तरीके से ब्रह्म संसार में 7 ही ऐसी राशियां हैं जो इनसे मिलकर के बनी है। जितनी भी राशियां हैं सब इन्हीं से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना? दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया। दूसरा आपका है डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है भैया? व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां
व्युत्पन्न राशियां क्या होती है बच्चों? ऐसी राशियां जो दो या दो से अधिक दो मूल राशियों या दो से अधिक राशियों से मिलकर बनी हो। अब मूल राशियां भी हो सकती हैं, मूल राशियां नहीं भी हो सकती हैं। तो ऐसी राशियां जो दो मूल राशियों या दो से अधिक राशियों से मिलकर बनी हो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। समझ आ गया ना भैया? जैसे एग्जांपल में बताए हम, वेलोसिटी वेग है ना, वेग क्या है बताइए? विस्थापन बटे समय। ये दो राशियों से मिलकर बनी है। जैसे आपका हो गया क्षेत्रफल, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरिया। दो राशियों से मिलकर बना है, लंबाई और चौड़ाई। जैसे हो गया आयतन, आपका बहुत ढेर सारी ऐसी राशियां हैं। आयतन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किससे मिलकर बनी है? मूल राशियों से। ठीक है ना? ये सब क्या हो गए? मूल राशियां, सॉरी व्युत्पन्न राशियां। एकदम क्लियर हो गया ना? ऐसे बहुत ढेर सारी राशियां हैं। जैसे घनत्व हो गया आपका, क्या घनत्व क्या है? द्रव्यमान डिवाइड बाई आयतन। ठीक है ना? जैसे दाब हो गया आपका, या बल हो गया। बल क्या है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। दाब हो गया। ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। ये बात समझ आ गया ना? देखिए रिकॉर्ड हो रहा है। एकदम क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हो गया हमारा कुछ मूल राशियों के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग आज डिस्कस किए हैं। ठीक है ना? चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।